अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 13 फरवरी सन 2024 ये खुशखबरी हम लोगों को मौसूल हुई कि नीट एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्तिहानी मराकिज़ के लिए जो शहरों की लिस्ट ऑनलाइन जारी की गई थी, उसमें शहर मालेगांव का नाम बतौर एग्ज़ाम सेंटर शामिल हो गया है। 9 फरवरी 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस पर काम करने वाले इस इदारे के ज़िम्मे बहुत सारे मुसाबकती इम्तिहानात के इनेकाद करना होता है। नीट का एग्ज़ाम भी उसी में शामिल है, जो मेडिकल एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम की ख़ास बात यह है कि ये पूरे मुल्क में बैक वक्त होता है। एक दिन एक टाइम में ये एग्ज़ाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिया जाता है। साल गुज़िश्ता 2023 में जब ये एग्ज़ाम हुआ तो उस वक्त मालेगांव में पहली मरतबा इसका सेंटर कायम हुआ था और बतौर एग्ज़ाम सेंटर शहर मालेगांव का नाम लिस्ट में था। इसलिए जिन बच्चों ने गुज़िश्ता साल फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरते वक्त तो चॉइस सिटी में उन लोगों ने मालेगांव का नाम दिया था। इसमें चॉइस सिटी के तौर पे सेकंड ऑप्शन भी होता है और फर्स्ट प्रेफरेंस भी होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जिन बच्चों ने मालेगांव दिया था, ऐसे 1992 बच्चे मालेगांव आए और उसमें बहुत सारे बच्चे मालेगांव के ही थे, मालेगांव के अतराफ़ के थे और 1992 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इस साल के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हुई 9 फरवरी को, तो उसमें मालेगांव शहर का नाम लिस्ट में नहीं था। धुलिया, नासिक और दीगर शहर महाराष्ट्र के बता रहे थे उसमें लिस्ट में, मालेगांव का नाम नहीं था। तब बहुत सारे सरपरस्तों ने, वालिदैन ने और इस साल नीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स ने एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब, नासिर हुसैन साहब और मुझ तक जो है बातें पहुंचाई कि सर इस साल लिस्ट में जो है चॉइस सिटी के तौर पे मालेगांव का नाम नहीं बता रहे। ये सूरत हाल 9 फरवरी से 12 फरवरी के दरमियान कायम रही और इन अय्याम में एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब और उनके साथ हेल्पिंग हैंड्स और सपोर्टर के तौर पे काम करने वाले जो उनके रफ़काए कार है, ये खामोश नहीं बैठे। 10 फरवरी को रियासत के काबीनी वज़ीर टेक्सटाइल और हायर एजुकेशन चंद्रकांत पाटिल साहब मालेगांव के दौरे पर थे। सबसे पहला ख़त उन्हें एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब ने पेश किया और इंतहाई मुफस्सल अंदाज में उनके सामने इस मसले को रखा। चूँकि वो जिस कलमदान के वज़ीर हैं, वो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट कलमदान उन्हीं के पास है, इसलिए वो मुतल्लिका शख्स थे। उसके बाद रियासत के वज़ीर तालीम जो हैं दीपक केसरकर, इन तक भी बात पहुंचाई गई इस तरीके से। और इन दोनों वज़रा से दरख्वास्त की गई कि मरकज़ी वज़ारत तालीम की निगरानी में काम करने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रियासती हुकूमत फ़ौरी तौर से सिफारिशी खतूत हमारे मुतालबाती ख़त के साथ रवाना करे ताकि ये मसला हल हो। वजह यह है कि 9 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म जारी हो चुका है और शहर मालेगांव का नाम ना होने की वजह से हज़ारों उम्मीदवार जो है वो परेशान हैं। इस मसले का हल 13 फरवरी को सामने आ गया और आज ऑनलाइन फॉर्म जो है मालेगांव के बच्चे मालेगांव शहर सेलेक्ट करके भर रहे हैं। ये बहुत सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं और इंशाअल्लाह आगे भी भरे जाते रहेंगे। इस मौके पर हम लोग दरख्वास्त करते हैं शहर के उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से और मालेगांव सब अर्बन में, मालेगांव ताल्लुका के गांव में, देहातों में, पसमानदा इलाकों में, गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में रहने वाले वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनसे हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो फॉर्म भरते वक्त शहर मालेगांव का सिलेक्शन करें। ये आपके अपने करीब भी है, आपके घर से करीब है, आपके अपने रेसिडेंस से करीब है। इस काम में जो है भरपूर मदद की हमारे अपने कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने। उन्होंने फ़ौरी तौर से एक ख़त मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान साहब के नाम लिख करके दिया, उसे ईमेल किया गया
और स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट किया गया। इस पूरी कार्रवाई के लिए एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब के साथ नासिर हुसैन साहब थे। ख़त इनके ही पास इनके सुपुर्द किया गया और इन्होंने उस ख़त को आगे बढ़ाया। उसके बाद एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएमओ जिसको कहा जाता है ऑफिस, पीएमओ ऑफिस में वहाँ पर ऑनलाइन उन्होंने अपनी बात रखी। दस्तावेज़ात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है उन्होंने तहरीरी तौर पर मालेगांव के इस मसले को रखा, तो उसका जवाब आया। और जवाब आने के साथ जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री में डायरेक्टर हैं एमएल सोनी साहब, इनका फ़ोन नंबर और इनका ईमेल आईडी भी दिया गया। इनसे भी रब्ता करके मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए इन तक खतूत पहुँचाए गए, जिनमें ख़ास तौर पे प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की जो CCI एक तंजीम है, इसने जो है अपने लेटर पे डायरेक्टर साहब को लेटर दिया। मुजीब भाई ने ख़ुद कई खतूत रवाना किए और इसमें दिव्यांग सोसाइटी है, फलाह उम्मत ट्रस्ट है, इन लोगों ने भी भरपूर सपोर्ट किया है। मोमिन मुजीब अहमद साहब ने जो तहरीक शुरू की थी, ये शहर के हक़ में थी, शहर के बच्चों के हक़ में थी, यहाँ के तालीमी माहौल के हक़ में थी और हम सब लोग उसके सपोर्टर थे। एक बात जो है इस मौके पर हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग कोई महाज़ाराई करने वाले लोग नहीं हैं, ना हम लोग क्रेडिट के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद बात फैलाते हैं। हमको इन सब से कोई चीज़ की गरज है वह नहीं। हम ये अपनी मेडिकल पे रहता है, ये एक केमिस्ट आदमी है नासिर हुसैन, सारा गांव इसको जानता है। मैं एक सोशल मतलब कहना चाहिए कि अखबार से जुड़े होने के साथ तालीमी माहौल से भी मेरा वास्ता राब्ता रहा है। मैं अपने फ़राइज़ और काम में लगा रहता हूँ। मुजीब अहमद साहब लीगल एडवाइज़र हैं, वो समाजी तौर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारी इंसानियत की बुनियादों पे बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। वो अपना काम, हम लोग किसी के पास तो गए नहीं थे। शहर के लोगों ने समझा कि भाई मसला इन लोगों के पास ले जाया जाए तो हल हो सकता है, तो शहर के लोग आए, राब्ता किए और ये मसला हल हुआ। हमने ना कहीं कल झूठ बोला था, ना आज झूठ बोला है, ना आगे झूठ बोलेंगे। वजह ये है कि सच जो है 1 साल पहले भी जीता था, 1 साल बाद भी जीत गया है। इंशाअल्लाह आगे मौका रहा तो सच ही जीतेगा। सच को आप छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, आप उसे मार नहीं सकते। मैं 1 साल पहले भी ये बात बोला था, आज भी यही बात बोल रहा हूँ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च 2024 है। 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 के दरमियान जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसके लिए फलाह उम्मत में मसूद सर हैं, बेलबाग में हबीब भाई पानीवाला साहब जो हैं वो हैं। इस तरीके से शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे काबिल कंप्यूटर वाले यूसफ़ी बिरादरान जो हैं ये लोग भी फॉर्म भरते हैं। शहर के तलबा इनसे रब्ता कर सकते हैं और आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की कुछ टाइमिंग होने से 24/7 चलता है वो ऑनलाइन। आप जब वो वेबसाइट ओपन करते हैं, जब फॉर्म भरिए, इसमें कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि भाई आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 24/7 चलता है ये।